हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे फंक्शंस वाले टॉपिक को। और फंक्शंस वाले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अभी हम जानने वाले हैं फंक्शंस का आखिर एग्जीक्यूशन फॉलो होता कैसे है। ओके, जब हम मल्टीपल फंक्शंस को एक बार कॉल करते हैं, एक साथ कॉल करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा फंक्शंस पहले कॉल होता है, कौन सा फंक्शंस बाद में कॉल होता है, उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या रहता है, सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। दो फंक्शंस को बनाए हैं, दो फंक्शंस को डिफाइन किए हैं। सबसे पहला फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन है फंक्शंस वन और फंक्शंस टू। दो फंक्शंस बनाए हैं, फंक्शन वन और फंक्शन टू। और फंक्शन वन में हमने फंक्शंस टू को यूज़ किया है, एंड फंक्शंस टू में हमने सिंपल सा मैसेज प्रिंट किए हैं जहाँ हम फंक्शंस टू के अंदर में हैं। ओके, उसके बाद ये दोनों तो मेरा फंक्शंस डिफाइन हो गया। और फंक्शंस डिफाइन होने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिएगा। सिंपल सा हम क्या किए हैं, फंक्शंस कॉल किए हैं, जैसे कि बिफोर फंक्शन वन, एंड फंक्शन वन को यहाँ पे कॉल किए हैं आफ्टर फंक्शन वन। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये फंक्शंस वन तो कॉल कर दिए, और जब फंक्शंस वन कॉल किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस वन के अंदर में क्या है, फंक्शंस टू भी है। फंक्शंस वन के अंदर में भी क्या है, फंक्शंस टू है। चलिए इसको हम पहले फंक्शंस को बनाते हैं अपने कोड एडिटर पे जाके, उसके बाद समझ। ओके, यहाँ पे सिंपल सा जो लिखा गया है, इसी को हम क्या करते हैं, फंक्शंस वन को और फंक्शंस टू को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। ओके, या फिर लिख ही देते हैं गाइस। ओके, सिंपल सा क्या है ना, करना है आपको, डिफाइन करना है फंक्शंस को। फंक्शन वन एफ यू एन वन, और यहाँ पे कोई पैरामीटर ले नहीं रहा है। सिंपल सा लगाना है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं बिफोर। बिफोर, ठीक है, स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लेना है। बिफोर फंक्शंस टू एफ यू एन टू, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फंक्शंस टू को कॉल कर देते हैं, फंक टू। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आफ्टर, आफ्टर फन टू। ओके, उसके बाद ये मेरा फंक्शन वन का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद चलते हैं, डिफाइन करते हैं फंक्शन टू को। यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शंस टू, और इसमें भी हम कर देते हैं पास। सिंपल सा मैसेज करना है, यहाँ पे कॉलन लगा के मैसेज कर देते हैं प्रिंट। यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ यू एन फंक्शन टू। ओके, ये मेरा हो गया। अब नॉर्मल फंक्शन पे चलते हैं, नॉर्मल पे चलते हैं। नॉर्मल मेरा क्या है, सिंपल सा प्रिंट करना है, प्रिंट। और यहाँ पे करना है क्या, बिफोर एफ यू एन वन फंक्शन वन, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन वन को कॉल करने वाले हैं। फिर फंक्शन वन को कॉल करते हैं, कॉल कर देते हैं फंक्शन वन। और उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर प्रिंट कर देते हैं आफ्टर। यहाँ पे डबल कोट लगा के करना पड़ेगा आफ्टर, क्योंकि ये क्या है, एक ही प्रकार का स्ट्रिंग है। आफ्टर फन टू फंक्शन वन। ओके, अब इतना चीज कर लिए तो चलिए यहाँ पे देखिए अब एरर आएगा कि नहीं, पहले वो रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। अब यहाँ पे आप कहिएगा क्या, ये जो है, आप कहिएगा क्या, आप तो बोले थे क्या हम यहाँ पे फंक्शंस टू का यूज़ कर रहे हैं, और फंक्शंस टू का हम इसको नीचे डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे तो एरर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एरर आ नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है उसका भी हम बात करने वाले हैं। तो ये कि हमारा फंक्शंस रहा। अब चलिए इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को बात करते हैं कि किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट करता है। वहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, तो एरर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो बोले थे क्या, फंक्शंस डिफाइन रहना चाहिए उसका कॉल करने से पहले। लेकिन वहाँ पे तो क्या हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली वो कॉल हो जा रहा है, वहाँ पे तो यूज़ हो नहीं रहा है। तो चलिए इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो इसका एग्जीक्यूशन स्टेप देखते हैं, जो किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपका जो मेन कोड है वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। मीन्स जो आपका देखेगा यहाँ पे जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं यहाँ पे हुआ मेन कोड, क्योंकि ये तो क्या है, फंक्शंस है। फंक्शंस का तो जब इसका कॉल करेंगे तभी ये कोई यूज़ होगा, तो इसका तो अभी कोई यूज़ है नहीं जब तक कॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेन कोड मेरा यह हुआ, तो सबसे पहले ये वाला प्रिंट कर देगा, मीन्स बिफोर फंक्शन वन प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट कर देगा बिफोर फंक्शन वन। अब ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल में क्या हुआ, फंक्शन वन को कॉल किया। ये जो है फंक्शन वन कॉल हुआ। जब फंक्शन वन कॉल हुआ तो वो क्या करेगा, मेन कोड को रोक देगा। जब मेन कोड अभी रुको, अब जब फंक्शन जो भी लिखा गया, फंक्शन का डिफिनीशन जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे जाएगा। मीन्स ये फंक्शन क्या करेगा, आगे वाला प्रोसेस को पॉज करेगा और कहाँ पे जाएगा, फंक्शन वन पे जाएगा। और फंक्शन वन पे जाने के बाद क्या होगा, फंक्शन वन में गया तो फंक्शन वन में सबसे पहले क्या है, बिफोर फंक्शन टू। तो बिफोर फंक्शन टू को प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से यहाँ पे फंक्शन टू को कॉल कर रहा है। फंक्शन टू को कॉल जब किया तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन टू के बाद जो भी एग्जीक्यूशन का फॉलो है फंक्शन वन में, वो क्या होगा, पॉज होगा, फंक्शन टू कॉल होगा।
और जैसे ही फंक्शन स्टॉप कॉल हुआ तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वहाँ पे मैसेज था, और वो क्या होगा वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब फंक्शन टू जो इनसाइड फंक्शन टू है उसको प्रिंट कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, लाइन फिनिश कर देगा और उसके बाद कंट्रोल दे देगा वापस। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये मैसेज प्रिंट कर दिया इनसाइड फंक्शन टू, और वापस कंट्रोल कहाँ दिए, ये वाला जब ये वाला कॉल हो गया तो ये वापस कॉल कहाँ दिया, वापस दिया कंट्रोल यहाँ पे। तो आफ्टर फंक्शन टू कॉल होगा, और ये वाला जब खत्म हो जाएगा तो वापस कंट्रोल कहाँ देगा, वापस कंट्रोल देगा मेरा मेन फंक्शन में। ओके, तो वो भी कॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है उसका बात करते हैं। तो एरर नहीं आ रहा है उसके लिए मेरा एक कंसेप्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टेप के बाद कॉल स्टैक, फंक्शन कॉल स्टैक। किस प्रकार से मेरा स्टैक में जो है कोई भी जो भी फंक्शन कॉल होता है वो किस प्रकार से स्टोर होता है उसको समझ लेते हैं। ओके, तो फंक्शंस का एग्जीक्यूशन का थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि किस प्रकार से फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो एक के अंदर में दूसरा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ पे यूज़ होगा, जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन वन रिज्यूम होगा, उसके बाद जो भी है मेरा वन बाय वन जैसे जैसे रिटर्न करते जाएगा, वैसे वैसे जिस भी फंक्शन से हम उसको कॉल किए हैं वो क्या होगा, अपना काम कंप्लीट करते जाएगा। ओके, अब ये समझते हैं जो फंक्शंस का कॉल स्टैक। स्टैक मतलब होता है क्या, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, उस पर ये काम करता है। ओके, तो ये इसका भी उतना समझिए नहीं, बस अब ये था कि ये क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर मतलब स्टोर करने का ये तरीका है एक तरह का। ओके, जो भी डाटा आएगा उसको स्टोर करने का तरीका है, और वो स्टोर करने का तरीका इस तरीका से है जो लास्ट जो में आएगा वो पहले जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं थाली का सेट। जैसे थाली जितना रखा जाता है, तो ऐसा तो है नहीं जो पहले आया वो पहले निकाल देंगे, पहले कौन सा आया था ये, तो ऐसा तो है ना पहले वाला खींच देंगे। जो भी लास्ट में आया है वही ना पहले आप निकालिएगा, तो जो लास्ट में आया वही पहले। उसका देखिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं बैंडल्स का, चूड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो भी चूड़ी क्या होता है लास्ट में आता है वो पहले निकाला जाता है, तो ऐसा है नहीं जो ये वाला जो है उसको आप पहले खींच के निकाल दीजिएगा, नहीं। तो वो एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है, और वो स्टोर करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में। ओके, तो ये क्या होता है, सबसे पहले क्या इनिशियल स्टेट को क्या करता है, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका जब भी आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है या फिर डायग्राम के हेल्प से समझना है, तो जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है उसको लिख दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन से कॉल हुआ, मेन फंक्शन पहले हमारा एग्जीक्यूट हुआ, तो मेन फंक्शन का जो जो है ये इतना ब्लॉक ऑफ द कोड क्या हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे इसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टैक में इसको स्टोर कर दिया गया। ये क्या है, एक प्रकार का स्टैक समझ सकते हैं, ये क्या है मेरा स्टैक है। ठीक है, ये स्टैक है। तो सबसे पहले मेन कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो मेन कोड को क्या किया, स्टैक में स्टोर कर लिया। जो मेन कोड क्या हुआ, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद फंक्शन वन कॉल हुआ था, तो उसके बाद जो है फंक्शन वन को क्या किया, जितना भी फंक्शंस होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है इसमें। तो फंक्शन वन को क्या किया, स्टोर कर लिया। उसके बाद फंक्शन वन में क्या हुआ, फंक्शन टू कॉल हुआ, तो फंक्शन टू को क्या किया, फिर से स्टोर कर लिया। और फंक्शन टू जब खत्म हुआ तो फिर से मेरा क्या हुआ, फिर से मेरा फंक्शन वन एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर से फंक्शन वन को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद फंक्शन वन एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म होने के बाद फिर से मेरा क्या हुआ, मेन जो कोड था, मेन फंक्शन जो था वो एग्जीक्यूट हुआ। तो इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, फंक्शन जो कॉल था वो एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या, यहाँ पे तो एरर नहीं है। तो एरर ना आने के चांस भी यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले क्या हुआ, मेरा फंक्शन वन देखेगा मेरा डिफाइन है, डिफाइन है। तो ये जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो ये नहीं देखेगा, ये तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखेगा ना। ये तो जो होता है यहाँ पे देखिएगा, ये जो हुआ आप कहिएगा यहाँ पे एरर क्यों नहीं है। एरर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या देखेगा, सबसे पहले देखता है कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। तो हम यूज किसका कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इसका फंक्शन वन का। तो फंक्शन वन तो डिफाइन है, उसके अंदर में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। फंक्शन वन डिफाइन है, हाँ डिफाइन है। और जब फंक्शन वन जब एग्जीक्यूट होगा तब देखेगा फंक्शन टू डिफाइन है कि नहीं। तो फंक्शन टू यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर से नीचे तक स्कैन कर ही लेता है मेरा जो इंटरप्रेटर होता है वो। और उसके बाद फंक्शन टू तो डिफाइन है ही जब एग्जीक्यूट हो जाता है तब। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई एरर नहीं आएगा। बस अभी स्टार्टिंग में ये देखता है जब फंक्शन वन हम यूज कर रहे हैं तो क्या फंक्शन वन डिफाइन है कि नहीं, उसके अंदर में जो भी है उससे मतलब नहीं रहता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो जाइए एरर क्यों नहीं आ रहा है, और फंक्शंस में कॉल स्टैक क्या होता है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते रहते हैं, और जब हम यहाँ पे बात किए थे कि फंक्शंस में आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, तो पैरामीटर किस तरह से पास किया जाता है उसका बात कर लेते हैं। ओके, तो पैरामीटराइज फंक्शन का आप बात करने जा रहे हैं। तो पैरामीटराइज फंक्शन एक्चुअली ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, बट देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर मेक पैरामीटर डिफरेंट इन स्पेशल। तो यहाँ पे ये तो क्या एक प्रकार का वेरिएबल है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाए। क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, पैरामीटर एग्जिस्ट ओनली इनसाइड अ फंक्शन। जो भी पैरामीटर होता है वो फंक्शंस के अंदर में ही रह सकता है, इन विच दे आर हैव बीन डिफाइंड। इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर देना पड़ेगा। जैसे हम फंक्शन को डिफाइन किए, डेफ लिख के और फंक्शन का नाम देके यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लिए।
और जो भी पैरामीटर देना होगा वहाँ पे हम P1 P2 जो भी पैरामीटर देना होगा उसके अंदर में ही हम देंगे। ओके, और उसके बाद वहाँ पे क्या है, ओनली प्लेस वेयर द पैरामीटर कैन बी डिफाइंड इज अ स्पेस बिटवीन पेयर ऑफ द पैरामीटर्स इन द। तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उस पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा जो हमारा फैक्टर है पैरामीटर के लिए वो क्या है, असाइनिंग अ वैल्यू टू पैरामीटर इज डन एट द टाइम ऑफ द फंक्शंस इन्वोकेशन। जो भी फंक्शंस का पैरामीटर देते हैं वो असाइनिंग होता है फंक्शंस के कॉलिंग के टाइम पे। जो भी फंक्शंस हम देंगे वहाँ पे आके वो क्या होगा, स्टोर होगा। वो क्या होता है, फंक्शंस के कॉलिंग के टाइम पे होगा। तो पैरामीटराइज फंक्शंस के लिए उसके बारे में थोड़ा सा ये दो पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये समझते हैं जो हम किस प्रकार से फंक्शंस के पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शंस को जैसे डिफाइन करते हैं उसी प्रकार से, डेफ। उसके बाद लिखते हैं फंक्शंस, उसके बाद लिखते हैं पैरामीटर। और पैरामीटर में जो भी पैरामीटर देना होता है जिसको आप आर्गुमेंट भी बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको सप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ द कोड होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे क्या किए हम, फंक्शंस को डिफाइन किए और ये जो दिए हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा पैरामीटर है। पैरामीटर में हम नंबर दे रहे हैं, मतलब ये किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है। और जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वहाँ पे पैरामीटर जो डिफाइन किया है तो पैरामीटर पास करना जरूरी है। अगर पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो क्या होता है, एरर आता है। कैसे आएगा वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि पैरामीटर लिव इनसाइड ए फंक्शन, वो क्या हो सकता है, फंक्शंस के अंदर में रह सकता है। ओके, उसके बाद जो है मेरा आउटसाइड हम अगर यूज करते हैं आर्गुमेंट का तो वो क्या होता है, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो मेरा पैरामीटर है वह पास करना जरूरी होता है। जैसे कि ये तो थोड़ा सा थियोटिकल हो गया, चलिए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ओके, इसको हटाते हैं। ओके, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को डेफ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट में ले लेते हैं नंबर NUM करके। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा नंबर को, प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा नंबर को प्रिंट कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कहिएगा क्या, अगर हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के कॉल कर देंगे तो क्या होगा, एरर देगा कि नहीं। तो हाँ, एरर देगा, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर को लेगा, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करे तो ये देगा एरर। ओके, जैसे यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला टाइप एरर में फंक्शन मिसिंग वन पोजिशनल आर्गूमेंट। यहाँ पे क्या है, एक आर्गूमेंट यहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक आर्गूमेंट देना पड़ेगा। तो आर्गूमेंट में यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे या तो आप स्ट्रिंग दीजिए, जिस भी टाइप को आपको देना हो तो देना। यहाँ पे अगर हम 8 देते हैं तो क्या होगा, एक आर्गूमेंट था देना, तो यहाँ पे एक आर्गूमेंट दे देंगे तो यहाँ पे 8 को क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो अगर यहीं पे अगर हम नहीं देते वो तो क्या हुआ, एरर आया, जैसे यहाँ पे हम आपको करके बताएं एरर कैसे आ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और भी वो सारा एग्जाम्पल जो है वो समझते हैं। जैसे कि जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है क्या, स्पेसिफाइंग वन और मोर पैरामीटर इन अ फंक्शन डेफिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू फुलफिल ड्यूरेशन इनोवेशन। तो जब भी हम फंक्शंस के पैरामीटर को वहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वहाँ पे फंक्शंस का जो भी पैरामीटर है उसको देना कंपलसरी होता है। अगर नहीं देते हैं तो एरर आता है, जैसे हम कोड को रन करके आपको दिखा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये वाला कोड था उसको हम रन करवा दें तो यहाँ पे क्या रहा, पोजिशनल आर्गूमेंट जो है वो मिसिंग था, इस प्रकार का एरर आ रहा था। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम नंबर में दे देते हैं तो ये क्या होगा, नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, जैसे कि प्रिंट कर दिया है। अगर यहाँ पे अगर हम बहुत सारा नंबर देते हैं, जैसे नंबर में ये दिए हैं, फिर यहाँ पे मैसेज में ये दिए हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं नंबर को, तो ये जो यहाँ पे हम मैसेज दिए हैं, मैसेज में 1 पास किए हैं, ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, फंक्शंस कॉल है रहा है। और ये जो नंबर है ये कहाँ प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये जो नंबर है ये इसका यहाँ पे इसका वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शंस का वेरिएबल है, तो इसलिए उस प्रकार से प्रिंट होगा। रन कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे इसका जो चेंजिंग वाला थोड़ा सा फील है वो मिल पाए। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस कॉल कर दिए, साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं सेम नाम का, नम नाम का, और इसमें हम सप्लाई कर देते हैं 999, और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट नम को प्रिंट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पे इस वाले नम को प्रिंट करना चाहते हैं, और ये जो 8 यहाँ पे सप्लाई किया है ये कहा जाएगा, इस वाले नम पे जाएगा। यहाँ पे ये जो है, ये जो नम है इसके वेरिएबल में है, और ये जो है इसके फंक्शंस का ये वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल को जो है वो स्कोप वगैरह भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, और जो फंक्शन पहले कॉल होगा वो पहले वैल्यू को अपना एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये दोनों तो समझ में आ गया। उसका थोड़ा सा आगे करते हैं, ये हम एक पैरामीटर यहाँ पे दे रहे थे, क्या हम 2 मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं, या 2 पैरामीटर दे सकते हैं। तो हाँ, आप जितना भी पैरामीटर आपको रिक्वायरमेंट हो उतना पैरामीटर आप दे सकते हैं।
ओके, जैसे कि यहाँ पे हम ए और बी देंगे पैरामीटर में, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट में जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिफाइन करना है, और यहाँ पे हम पहला पैरामीटर दिए हैं P1 और दूसरा मेरा पैरामीटर है P2, और ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे जब फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को कॉल किए हैं, और अलग अलग पैरामीटर देकर वहाँ पे हम पास किए हैं। ओके, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, जब मल्टीपल पैरामीटर हम वहाँ पे पास कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, वहाँ पे हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अब हम समझने वाले हैं। ओके, तो कैसे करना है, यहाँ पे हम एक पैरामीटर तो दे ही रहते हैं इस फंक्शन में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा पैरामीटर भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ए दे देते हैं और दूसरा पैरामीटर बी दे देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, मैसेज देते हैं पैरामीटर पैरामीटर 1। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं पैरामीटर 1 की जगह पर ए, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फिर से पैरामीटर 2, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के यहाँ पे हम बी के जो भी वैल्यू होगा पैरामीटर 2 का उसका प्रिंट कर देंगे। तो ये हम दो पैरामीटर दे दिए हैं इसमें। अगर हम फंक्शंस कॉल करते हैं तो फंक्शंस का नाम क्या है, फन। या फंक्शंस का नाम फंक दे देते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं। तो पहले बार हम क्या करते हैं, पहले बार हम अगर दोनों को इंटीजर देते हैं, तो दोनों को जब इंटीजर देंगे तो यहाँ पे 4 देंगे और यहाँ पे 7 देंगे। और सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर 1 में 4 है, पैरामीटर 2 में 7 है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है मेरा वो देते हैं फंक्शन, और उसके बाद इसमें दे देते हैं क्या, इसमें दे देते हैं एक इंटीजर दे देते हैं, या फिर कोई एक स्ट्रिंग दे देते हैं के। और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, यहाँ पे दे देते हैं 6। और दूसरा टाइप का जो है वो दे देते हैं फन, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग के, और यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा भी दे देते हैं हम स्ट्रिंग। तो क्या यहाँ पे एरर आएगा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, सब एकदम स्मूथली चलेगा। रन करवा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सब मेरा क्या हुआ, एकदम से स्मूथली रन होके आ रहा है। तो यहाँ पे यही था जो हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी हम डाटा को पास अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कभी करके देखे हैं। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट का। और कीवर्ड आर्गुमेंट में भी हमारा बहुत सारा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वगैरह है, सबको हम वन बाय वन बात करेंगे। तो गाइज यहाँ तक रहने देते हैं, बस आपको पैरामीटर का थोड़ा सा ट्यूस्ट मालूम चल गया होगा, जो पैरामीटर कैसे पास करते हैं, और मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर को हम सप्लाई कर सकते हैं। और अब जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उसको हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में गाइस।